अस्सलाम वालेकुम गाइस। डे 65। कुछ सामान रह गया हुआ था। माय एक्स वाइफ एक्स पार्टनर का। वो ज़ाहिर है, वो तो पहले ही मुझे पता था। कुछ मैंने कलेक्ट करके साइड पे रखा हुआ था अलग से भेजने के लिए। तो अब जब मैं भेजने के लिए, पैक करने के लिए कलेक्ट कर रहा था सारा कुछ, तो आई फाउंड सम ऑफ आवर स्टफ। कुछ पुराने यूनिवर्सिटी लेवल के कार्ड्स थे जिस पे देवर पिक्चर्स ऑफ हर, उनकी तस्वीरें थी। सो आई फाउंड डैट। इस वाक़े के पहले मंथ, जैसा मैंने बताया था, मैं इस कमरे में नहीं आया अपने, और उससे पहले भी पीछे जो 1 महीने से हो रहा था, मैं आई वॉज़ नॉट हेयर, अपने कमरे में नहीं था। मैं अपने घर में ऑन एंड ऑफ था, लेकिन अपने कमरे में मैं तब भी नहीं था। और उसकी वजह यही थी कि इट वॉज़ हर्टिंग मी। अकेले में ज़ाहिर है वो सारा कुछ याद आता है, तो आई वॉज़ अवॉइडिंग माई रूम। तो मेरे कुछ कपड़े धुले हुए, मेरा ख्याल है कुछ 2 महीने से यहाँ पड़े थे, जो अब मैंने सफाई कराने के लिए या मैंने उठाए हैं कि, तो उसमें से आई फाउंड वन ऑफ हर शर्ट्स। एक एक कमीज़ उनकी। बड़ी मुझे हैरानी होती है कि कपड़े कपड़े धुल भी जाएं तो भी उसमें इंसान की जो खुशबू होती है, एक एसेंस, वो आप यू कैन ऑलवेज़ फील इट। वो आपको फिर भी आ रही होती है। और मुझे याद है अम्मी के जब कपड़े धुले थे पहली दफ़ा उनकी डेथ के बाद, और मैंने बाकायदा मतलब उसे आई आई फेल्ट इट, सूंघा था मैंने। तो उनमें अम्मी की खुशबू इंटैक्ट थी बिल्कुल, जैसे इंसान की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। एक इंसान का अपना ऑरा, एक खुशबू एक फिक्स्ड होती है, एक महक होती है इंसान की, वो आ रही थी उसमें से। और मैं तब भी बड़ा हैरान हुआ था कि हालांकि आजकल तो इतने स्ट्रॉन्ग सर्फ वगैरह जिससे आप कपड़े धोते हैं, तो अभी रिसेंटली आई फाउंड के फिर उन कपड़ों में एक शर्ट जो उनकी रह गई हुई थी, ऑफ माई एक्स वाइफ। तो उस खुशबू ने, उस महक ने, वो उसमें से अभी भी आ रही थी। बट वो आपको इतना कुछ इतना कुछ आपको याद करवाती है वो चीज़ें। इतनी चीज़ें, इतने मोमेंट्स, सिर्फ एक खुशबू, सिर्फ एक महक। और मुझे ऐसा लगा कि कितने अरसे बाद, कितने दिनों बाद आई फेल्ट लाइक फीलिंग इट, या वो खुशबू महसूस हुई। भूल ही गई थी, ज़ाहिर है, बंदा ही नहीं है तो कहाँ से याद आनी। तो इतना कुछ उसने याद कराया, और ऐसा लगा कि पता नहीं क्या चीज़ मिल गई है इतने दिनों बाद। इतने मोमेंट्स, इतना कुछ याद आया। ऑब्वियसली मैंने रखनी तो नहीं है, मैंने भेज ही देनी है। मैं आई हैव पैक्ड इट एंड दिस स्टफ, कुछ नहीं रखा मैंने। आई वांटेड टू, दिल तो कहता है, कह रहा था, लेकिन दिमाग की सुनिए, क्योंकि इट्स नॉट गुड। और किसी भी तरह से ठीक नहीं, किसी भी तरह से। वैसे भी अब शी इज़ नॉट माई वाइफ, तो बट आई डोंट नो, मुझे पता है किसी भी तरह से ठीक नहीं था, मैंने इसलिए नहीं रखा। बट आई वांटेड टू, मैं रखना चाहता था, लेकिन क्या करूँगा रख के। ये भी मुझे पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर मी टू मूव ऑन, फॉर माई हीलिंग। तो ये चीज़ें मूव ऑन नहीं करने देती हैं, लेकिन ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मूव ऑन करना ये नहीं होता। आप यू कैन नॉट रिमूव थिंग्स। अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं हटा सकता, मतलब ये पूरा कमरा एक याद है, एक एक कोना। और घर में और बड़ी चीज़ें, जो 2-4 चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डेकोरेट की हुई थी, तो वो दे आर स्टिल देयर इंटैक्ट। वो अब उसको क्या करें, आप फेंक दें बाहर? तो आपको वो रोज़, जब आप उसको फेस करते हैं, उन चीज़ों को, आपको नज़र आता है, फिर आपको बंदा रोज़ याद आता है। तो शुरू में आई वॉन्टेड टू रिमूव एवरीथिंग रिलेटेड टू हर, बिकॉज इट इट वॉज हर्टिंग मी। लेकिन फिर मुझे अंदर से ही आवाज़ आई, और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये महसूस हुआ कि ये कोई हल नहीं है। ये मुझे इसी तरह अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और वही जो मैंने कहा है कि एक्सेप्टेंस है, हीलिंग इज़ एक्सेप्टेंस, कि आपने
अब इस चीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो मुझे वो बंदा रोज़ याद आएगा, ये मैं मान चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उस याद के साथ क्या करता हूँ, उस याद को कैसे अपने आप को पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेता हूँ, बदलता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ, मूव ऑन करता हूँ, वो सब कुछ मेरे पे है। वो याद हमेशा सारी ज़िंदगी आनी है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये मैं मानता हूँ हमेशा से। मैंने कभी भी इस बात से इनकार नहीं कि, मैं तो लोगों को भी कहता हूँ, आप दिल से नहीं निकाल सकते। एक दफ़ा आपने किसी से कर ली ना मोहब्बत, और अगर आपने दवा कर लिया तो मैं नहीं मानता कि फिर आप निकाल सकते हैं। आप दबा देते हैं, दबा देते हैं, दबा देते हैं। फिर ये एबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड सब्र, पेशेंस के साथ, कि अल्लाह ताला उसको, जो चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट और हर्टिंग होती है, कि फिर अल्लाह ताला आपको उसके लिए इतना नम कर देते हैं उसके लिए, कि फिर आपको उस बंदे का नाम एक टाइम पे जाके, उसकी याद, उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर, कुछ भी, उसकी चीज़, यू डू नॉट फील एनीथिंग, आप नम हो जाते हो। तो ये नमनेस अल्लाह ताला फिर कर देते हैं। और कई दफ़ा खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, वैसे ही किसी बंदे की तरफ भी हो सकती है ये। इट्स अ वेरी स्केरी थिंग। बंदा आपको रोज़ याद आएगा, कब तक आपको वो चीज़ हर्ट करेगी, ये यही जर्नी है, यही सफ़र है, यही जंग है। कब वो हर्ट करना बंद करेगी, कब वो वापस हर्ट करना शुरू कर देगी, कब वो इवेंचुअली कभी भी, मतलब हमेशा के लिए फिर बंद हो जाएगी हर्ट करना, ये कुछ नहीं कह सकते। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ना वो लीनियर है, ना वो फिक्स्ड टाइम फ्रेम है। यू नेवर नो। बट एक बात मेरे जहन में बार बार आती है, जो मैं सोचता हूँ कि हाउ, मतलब 3 साल का रिलेशन हो आपका, यू लव समवन फॉर 3 years, कैसे one day you stop loving someone? How do you stop loving someone? एक दिन कैसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कैसे करूँ, और मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ। हाउ डू यू स्टॉप लविंग समवन वन डे, इर्रिस्पेक्टिव कि अगला आपके साथ अच्छा था या बुरा था, उसने अच्छा किया बुरा किया, एंड पे आपके साथ अच्छाई की या बुराई की, फिर भी 3 साल, 3 years, more than 3 years, you love someone, you actually love someone wholeheartedly, तो फिर आप एक दिन कैसे, हाउ डू यू स्टॉप लविंग समवन? कई दफ़ा फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या हो गया, हाउ डिड इट हैपन, हुआ कैसे? नाराज़गी, ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन एक दिन उठ के आप कैसे कह देते हैं, कैसे कह देते हैं, सोच लेते हैं कि इट्स गॉन। डे 65 अभी तक ठीक है, स्मूथ जर्नी तो नहीं है, लेकिन कुछ लगता है कोई, पता नहीं। रात के वक्त जो वक्त होता है रात का, एक उसमें अपना ही वो कुछ है। फिर ये जो सर्दियों की रातें आ रही हैं, वो वैसे ही सोच सोच के ना थोड़ा सा मेरे दिमाग में वैसे ही आई जा रहा है, ओवर थिंकिंग। सर्दियों की रातें, आप सर्दियों की रातें की, सर्दियों के दिन भी वैसे ही थोड़ा सा फीलिंग होती है, उसमें एक वाइब होती है, पता नहीं उदासी। फिर द मंथ इट इज़ अक्टूबर, एवरी डे आई रिमेंबर कि पिछले साल मैं इस महीने में क्या कर रहा था और किस चीज़ के लिए कर रहा था। आई वॉन्टेड टू डाई विद हर, खाली जीना नहीं, वी बोथ वॉन्टेड टू डाई टुगेदर। ऐसा नहीं था कि वी जस्ट वॉन्टेड टू लिव टुगेदर। आई डिड नॉट वॉन्ट टू जस्ट लिव विद हर, आई वॉन्टेड टू डाई विद हर। पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मरना भी साथ चाहता था। यानी कैसी बात है कि जब ये चीज़ आप सोचते हैं ना, जब आपको ये याद आती है, तो इससे ज़्यादा हर्टिंग उस वक्त कुछ नहीं लगता। जब आपको ये रियलाइजेशन होती है कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकेंगे आप, और आप अलग अलग
पता नहीं कहाँ, शायद किसी को खबर भी नहीं होगी और मर जाएंगे। आपने साथ एक दूसरे के साथ मरना था। और इससे भी ज़्यादा जो दुख भरी बात होती है, जो तकलीफ़ देती है, वो ये कि इट वॉज ऑलमोस्ट पॉसिबल, वी वर लिविंग टुगेदर। बड़े बड़े स्टेप्स हमने पार कर लिए थे। वी हैड ऑलमोस्ट मेड इट। सिर्फ अब साथ ज़िंदगी गुजारनी थी और साथ मरना था। मेजर स्टेप्स ले लिए थे, शायद 3 में से 1 स्टेप, 2 स्टेप्स ले लिए थे। वी वर वेरी क्लोज, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रियलिटी ना, इट वॉज ऑलमोस्ट पॉसिबल थी, एक चीज़ हो गई थी। उस चीज़ को जब आप रियलाइज़ करते हैं, यानी एक चीज़ होती है कि आप ना हो रही हो ना, वो चीज़ पॉसिबल ही ना हो रही हो, फिर आप एक उसका अलग गम, वो आपको शायद कहीं ना कहीं सुकून दे देता है। लेकिन एक चीज़ जो हो के ख़त्म हो जाए ना, या करीब जाके, इतनी करीब जाके, यानी आप हाथ लगा के, बस हाथ लगाने वाली बात है कि टच करते करते रह जाए आपकी मंजिल को, बस ख़त्म हो जाए। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जाने से पहले फिर वही कहूँगा कि याद रखें, हमेशा याद रखा करें, हमेशा अपने जहन में रखा करें, अपने जहनों में, अपने दिमागों में रखा करें, एक दिन आपने, मैंने, हम सब ने मर जाना है। तो जब ये जहन में आप रखेंगे तो मे भी हम चीज़ों को बहुत डिफरेंटली करेंगे, मुख्तलिफ तौर पर करेंगे। एक दूसरे को शायद ट्रीट भी डिफरेंटली करेंगे, मुख्तलिफ तौर पर करेंगे, बेहतर अंदाज में करेंगे, काइंडली करेंगे। जब ये बात जहन में रहेगी तो शायद कुछ चीज़ों को हम जाने देंगे। लेकिन बार बार वो बात जहन में आती है कि कितनी ज़्यादा, जितनी मर्ज़ी मोहब्बत होती है, कितने सालों की मोहब्बत होती है, और एक दिन यहाँ एक बंदा ये कह देता कि मैं जा रहा हूँ, या दूसरा बंदा ये कह देता कि मैं जाने दे रहा हूँ तुम्हें। someone leaves and someone just let the other person go। कितनी आसानी से कोई जाने भी देता है, कितनी आसानी से कोई चला भी जाता है। तो कुछ भी, देयर इज़ नथिंग परमानेंट। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।